मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटाबर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका में त्रिभुज से संबंधित पिछली क्लास में जो बताया हूं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको कि हम लोग हल करें। प्रश्नावली 5.6 5.6 हम लोगों को अभी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इन्हें कीजिए करके एक हेडिंग रखा है, उसमें कुछ प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग देखें। तो एक्सरसाइज 5.6 ये है, और हम लोग देखें कि इसमें क्या है। प्रश्नावली शुरू होने से पहले ये कह रहे हैं कि निम्न के रफ चित्र खींचने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्या है? एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज। विषमबाहु हो मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर 9 हो और वह न्यून कोण त्रिभुज हो। दोनों शर्तों को हम लोगों को पूरा करना है। तो क्या हो सकता है? देखिए, त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तभी ना समद्विबाहु होगा। दो भुजाएं जब बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस भुजा के सामने का कोण क्या है? यह है। इस भुजा के सामने का कोण क्या है? ये है। ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः हमको ऐसा कोण नहीं खींचना है। ये कह रहे हैं कि विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है ऐसा त्रिभुज खींचेंगे जिसके तीनों कोण क्या हों? न्यून कोण हों और वह विषमबाहु हो। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको ऐसे किया, एक भुजा ऐसे किया और इसको मिला दिया। ठीक, यह भी न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण हो गया और ये भी न्यून कोण हो गया। यह हम लोगों का विषमबाहु न्यून कोण हुआ। विषमबाहु त्रिभुज हुआ। यह भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा बराबर नहीं है और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है। यह एक विषमबाहु न्यून कोण का उदाहरण हुआ। फिर है एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण। अब अधिक कोण, पहले हम लोग अधिक कोण बना लें। एक मान लीजिए अधिक कोण हुआ, अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा। यह मान लीजिए हम लोग 5 सेंटीमीटर का खींचते हैं, इसको भी 5 सेंटीमीटर खींच लें और इसको मिला दें। ये क्या हुआ? ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। मान लीजिए यह क है, यह ख है और ये ग है। क ख ग। अब ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये हो गया, समद्विबाहु हो गया। और यह एंगल जो है क्या है? एक अधिक कोण है, अधिक कोण है। और हम लोगों को यही बनाना ही है, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसकी रचना हम लोग ऐसे करेंगे। फिर है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा।
इसको ऐसे हम लोग लें, समद्विबाहु, जैसे मान लीजिए ये लंब हो गया। देखिए एक चीज़ पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को बताया, लंब के विषय में तो मैंने बता दिया, लेकिन लंब के साथ दूसरा होता है आधार। जब आप लोग समकोण के विषय में पढ़ेंगे तो लंब और आधार दो चीज़ें होती हैं। लंब और आधार दोनों में से किसी एक को लंब कह सकते हैं, एक को आधार कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतया इस प्रकार की जो रेखा होती है नीचे खींची जाती है, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और ऐसे जो होता है इसको लंब कहते हैं सामान्यतया। मतलब ये हो कि नहीं यही लंब है, यही आधार है, यही आधार है, यही लंब है, ऐसा नहीं है। मैं इसको भी आधार मान सकता हूँ, इसको लंब मान सकता हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये कह रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यह मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग खींचे और आधार भी 6 सेंटीमीटर का लेंगे, 6 cm का आधार, ये हो गया। इसको हम लोग मिला देंगे, ये भुजा बराबर ये हो गई, ठीक। और ये हम लोगों का समकोण भी हो गया, ये हम लोगों का समकोण हो गया। फिर है एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, ये भी बन जाएगा। मान लीजिए यह है 6 सेंटीमीटर लंब, इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर कर दें और इसको मिला दें, क्या हो गया, ये 6 cm, यह 8 cm, और ये बन गया हम लोगों का। यह भुजा इसके बराबर नहीं है। और यह जो है त्रिभुज की एक और विशेषता होती है, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, और पीछे भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, ठीक। अब ये 4 तो हो गया, 5वां क्या कह रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि निम्न आकृति खींचना संभव है? क्या आप सोचते हैं कि निम्न आकृति को खींचना संभव है? अब देखा जाए वो क्या है। क्या है, एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज, एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज क्या हो, पहली शर्त इनकी है कि वह अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। दूसरा शर्त इनका क्या है कि वह समबाहु हो, समबाहु हो। तो यदि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज में हर कोण कितने अंश का अधिकतम हो सकता है, ये हम लोगों का एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। यह भुजा बराबर यह भुजा बराबर यह भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसको अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। प्रत्येक कोण बराबर है तो मैंने 3 से भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यह पीछे भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, इसमें कोई अधिक कोण नहीं है। अतः अधिक कोण समबाहु त्रिभुज खींचना संभव नहीं है। सामान्य ढंग से आंसर हम लोगों का ये रहेगा। फिर है एक समकोण समबाहु त्रिभुज, एक समकोण समबाहु त्रिभुज, मतलब यहाँ भी ये कह रहे हैं कि पहले वह समकोण त्रिभुज हो,
तो एक कोण क्या हो, समबाहु हो, समबाहु हो, और दूसरा क्या हो, समकोण हो। ये क्या संभव है? समबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण जब बराबर होंगे तो हर कोण केवल और केवल 7 अंश का ही होगा। अतः समबाहु समकोण त्रिभुज बनाना असंभव है, संभव नहीं है। फिर है एक त्रिभुज जिसमें 2 समकोण हों। इज इट पॉसिबल? एक समकोण में कितना अंश होता है? 90 अंश होता है। और जब 2 समकोण होगा तो 2 कोण ही मिलकर के त्रिभुज के 180 अंश हो जाएंगे, तीसरा कोण बनने की संभावना ही नहीं रहेगी। अतः यह भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को देखें। एक्सरसाइज 5.6 यह क्या है? निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ठीक, क्या है? ए में त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर हैं। ए। क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ये 7 है, यह 8 है और ये 9 है। यह क्या हो गया? 7, 8 और 9। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, विषम बाहु त्रिभुज। बी क्या है? बी को देखा जाए। त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। जैसे ऊपर उदाहरण था, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, भुजाओं के आधार पर अभी हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बी विषम बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए सी क्या है? त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये भी। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। क्यों? इसलिए कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। फिर कोण DEF जिसमें कोण D 90 अंश है। कोण DEF त्रिभुज DEF जिसमें कोण इसको DEF, इसमें कह रहे हैं कि कोण D जो है 90 अंश है। अब यहाँ कोण के आधार पर वर्गीकरण करवाना चाह रहे हैं, तो जिस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश होता है, एक समकोण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज।
इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसमें कोण वाई 90 अंश और एक्स वाई और वाई जेड बराबर हैं। इसको ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। कोण वाई जो है 90 अंश है और एक्स वाई बराबर वाई जेड, एक्स वाई बराबर वाई जेड, ये बराबर ये और ये 90 अंश हुआ। तो क्या हम लोग इसके विषय में इससे पहले पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों? ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये 90 अंश का है, एक समकोण है, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और फिर अंतिम क्या है आपका? त्रिभुज एल एम एन जिसमें कोण एल 30 अंश, कोण एम 70 डिग्री और कोण एन 80 अंश। ठीक। ये एल एम एन ये हो गया। कोण एल 30 अंश है, फिर एम 70 है और ये 80। यह कोण 30 अंश, यह 70 अंश और ये 80 अंश। यह कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोगों को करना है। कोई कोण बराबर नहीं है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, विषम होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम कोण त्रिभुज। विषम कोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? त्रिभुज के माप, त्रिभुज का प्रकार। इन्होंने 2 ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप में उन्होंने कुछ माप दिया हुआ है त्रिभुज का, और दूसरी तरफ उसका प्रकार है, उसमें से चुनना है कि कौन क्या है। जैसे क्या है? समान लंबाई की 3 भुजाएं। यह ले लीजिए एक। समान लंबाई की 3 भुजाएं जब होती हैं तो क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए कहाँ है? यह समबाहु त्रिभुज ई पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर ई होगा। और क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। यह समबाहु त्रिभुज हुआ। 2 देखिए क्या है? समान लंबाई की 2 भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं लंबाई में समान होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज।
वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अब इसमें कहाँ है? समद्विबाहु त्रिभुज जी पर है, जी पर। आंसर इसका जी है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है? अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। अलग अलग लंबाइयों की मतलब उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं? विषम हैं, समान नहीं हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। और यह जो है समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण त्रिभुज, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं। ये समद्विबाहु, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु समकोण त्रिभुज नहीं, हाँ ये भी हो सकता है। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विषम बाहु समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। जैसे ऐसे हुआ, ये भुजा इतनी हो गई और ये ऐसे हो गया। मान लीजिए ए बी सी, ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए जो भी होगा 12 बटे 44 और 8 × 64 √210 सेंटीमीटर ये होगा। इसको बाद में निकाला जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम बाहु समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा उसमें इन्होंने ये किया है, इसका आपको हम लोगों का सही उत्तर होगा ए, विषम बाहु। अब अलग अलग लंबाई की 3 भुजाएं, तो ये विषम बाहु होगा, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का इसमें उदाहरण उन्होंने नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है। तो उसको हम लोग ए, विषम बाहु समकोण त्रिभुज रख लेते हैं। विषम बाहु समकोण त्रिभुज। चार है तीन न्यून कोण। जिस त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तीनों कोण न्यून कोण हैं, तो क्या हो जाएगा? वह हम लोगों का न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज के लिए इन्होंने एफ पर उदाहरण दिया है, एफ। इसका आंसर एफ है, न्यून कोण त्रिभुज। फिर पांचवा क्या है? एक समकोण। बहुत बढ़िया, इसी को ले लीजिए। भुजाओं का ये शर्त नहीं रख रहे हैं, बस शर्त रख रहे हैं कि वह उसमें एक समकोण हो। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यह है डी। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। छठा क्या है? एक अधिक कोण। किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, एक ही समकोण हो सकता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक, ये अधिक कोण हो गया। समकोण के लिए क्या होता है?
ये इस पर लंब होता। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज क्या है, सी पर इन्होंने लिखा है उसको, सी। अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और सातवां क्या है, दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। बहुत बढ़िया। पहली दो शर्त इन्होंने रखा। पहला शर्त क्या है, दो भुजाएं बराबर हों, और दूसरा शर्त क्या है, एक कोण समकोण हो। मतलब ये बराबर ये समकोण हो गया, और ऐसे हम लोग मिला दिए, यह ए बी सी हो गया, यह भुजा बराबर यह भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बी पर उन्होंने दिया है बी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस प्रकार यह जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करें, देखें उसमें क्या दे रहा है। आप लोगों को त्रिभुज के विषय में यदि समझ आ गया होगा कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, तो यह प्रश्नावली एकदम सरल है। अब क्या है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, दो प्रकार से इसको ये करना है। जैसे एक त्रिभुज इन्होंने बनाया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कोण का इन्होंने त्रिभुज का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ ABC। त्रिभुज का नाम ABC लिख दे रहा हूँ। और यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या बताया था इससे पहले, बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। दो भुजाएं ये बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर ये, इस भुजा के सामने का कोण यह, इस भुजा के सामने का कोण यह। तो पहला चीज़ इसका हम लोग नाम लिखें, दो भुजाएं बराबर हैं। ए, शायद ए से शुरू किया है, ए। दो भुजाएं जब इसकी बराबर हैं तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एवं क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, आप कहेंगे कि इसको समकोण त्रिभुज क्यों नहीं कहा गया, तो यह हम लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं।
समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है, आधार एवं लंब पर बने वर्गों का योग विकर्ण पर बने योग के बराबर होता है, कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। यहाँ 50 25 5 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग करेंगे, 50 25 50 हुआ। और वहाँ एक ही भुजा 8 × 8 64 वर्ग है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज है। फिर दूसरा क्या है, बी, यह बी है। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। वह थोड़ा सा जब आप लोग आगे जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। यह 8 सेंटीमीटर हो गया, यह 15 सेंटीमीटर हो गया और ये समकोण हो गया। यह 17 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यह 15 सेंटीमीटर हो गया। सत्रह 8 और 15। यह देखिए, पहली बात क्या है, यह 90 अंश है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस त्रिभुज में भी, जिस फिगर में भी, जैसे मान लीजिए ये हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज़ बतला रहा हूँ। जहाँ कोण को ऐसे करके दिया होगा, यह समकोण को प्रदर्शित करता है आमतौर पर, और जहाँ ऐसे अर्धचंद्राकार बनाया जाता है, ये न्यून कोण होता है। ठीक ना। पहली बात तो यह समकोण त्रिभुज है। चलिए, यह समकोण त्रिभुज हो गया। फिर और क्या है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम हैं, तो क्या हो जाएगा, यह विषम बाहु हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज। सी में क्या है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और कोण जो है अधिक कोण है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और इसको ऐसे मिलाया है। यह 7 और इसको अधिक कोण बना दिया है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर क्या हो गया, यह कोण क्या है हम लोगों का, अधिक कोण है। तो समद्विबाहु त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक। अब आइए, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और कोण समकोण, तो क्या हो जाएगा, यह 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर और ये कोण समकोण है। तो इसमें क्या हुआ, पहले दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। राइट, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, और एक कोण समकोण है तो अब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। फिर ई 5.5, 5.2, 5.2 सेंटीमीटर। यह 5.2, यह 5.2 और ये 5.2। ठीक, पहली बात सभी भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज हो गया। और एवं क्या होगा, तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कितने के होंगे, 60 अंश के होंगे। लेकिन 60 अंश के कोण के लिए कुछ विशेष नाम नहीं है। क्या है यह, न्यून कोण त्रिभुज। सभी कोण न्यून हैं, अतः इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये एक भुजा हुई 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। 9, 15, 9, 10 और 15। ये 15 और ये 10। और ये क्या है, देखने से ही प्रतीत होता है कि अधिक कोण है। तो पहली बात तो क्या हुआ, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, यह विषमबाहु हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज। पहली बात तो ये कि वह विषमबाहु हो गया। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, कोण के आधार पर जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हम लोगों का यह क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला देखें क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। 3 माचिस की तीलियाँ, हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, माचिस की तीलियाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या बनेगा, वह हम लोगों से समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। 4 माचिस की तीलियाँ, पहली बात तो हाँ बन सकता है, ए में बन सकता है, समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज 3 तीलियों से। दूसरा क्या है, 4 माचिस की तीलियां हैं। ठीक है, मैं माचिस का तीली एक ये मान रहा हूँ, एक इसको मान रहा हूँ, एक 4 माचिस की तीलियों से नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा।
क्यों नहीं बनेगा, इसकी बात अब यहाँ पर किया जाए। तीलियों को तोड़ना नहीं है, तीलियों को तोड़ना नहीं है, और त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लीजिए यदि एक एक तीली का हम लोग एक भुजा लेते हैं तो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, निश्चित रूप से बड़ा होगा। और एक तीली इधर एक तीली इधर और फिर वो दो तीली बच रहा है तो उसके बराबर नहीं संभव है, अतः नहीं बन पाएगा। तीसरा क्या है, 5 माचिस की तीलियाँ 5 माचिस की तीलियों से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए मान लीजिए एक माचिस ये हुआ, तीली हुआ, 2 ये हो गया, तो ये 3 और यह 5 माचिस की तीलियों से भी नहीं, 5 माचिस की तीलियों से बन जाना चाहिए, बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे हम लोग चलें, यहाँ से ऐसे कर लें, ये समद्विबाहु हो जाएगा और इसको ऐसे मिला देंगे, इससे बन जाएगा सी, बन सकता है। क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है। और 6 माचिस की तीलियाँ, 6 माचिस की तीलियों से भी बनाया जा सकता है, 2 तीली एक साथ और 2 तीली एक साथ समबाहु त्रिभुज बन सकता है, बन सकता है। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।